हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच घमासान बवाल मच रहा है। तो कर्मा तो मिलेगा ही मिलेगा, जो करेंगे वो भुगतेंगे। कर्मा छोड़कर कहीं नहीं जाता है। यही सब देखेंगे, क्या घमासान युद्ध हो रहा है, बवाल मचा पड़ा है, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। ये रीडिंग जनरल रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। जितना आपसे रेजोनेट होती है उतना ही आपके लिए होती है। ओपन माइंड से सुनेंगे, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है। अपने हिसाब से सुनेंगे, जो आपका जेंडर है आपको पता है। एक लाइक तो बनता ही बनता है। एनर्जी को सेंड करने के लिए सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे। और तहे दिल से शुक्रिया जो लोग मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, जो लोग लाइक हमेशा करते हैं और हमेशा कमेंट्स करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो रीडिंग की शुरुआत करेंगे। कार्ड शफल कर लिए हैं। उससे पहले बता दूं, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। आपकी एनर्जी फीस होती है जो आपको देनी पड़ती है। और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो व्हाट्सएप पे अपनी रीडिंग बुक करा देंगे। रीडिंग कैसी बुक होती है, आप पहले पे कर देते हैं, पेमेंट मुझसे बात करते हैं, पेमेंट करते हैं, आपकी रीडिंग बुक हो जाती है, आपको टाइम दे दिया जाता है आपकी सहूलियत के हिसाब से। तो जैसा कि मैंने बोला, कार्ड शफल कर लिए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं अगर आपकी एनर्जी की बात करूँ तो दरअसल आप इतने दुख और गम से निकले हैं। निकलना नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी जूझे हैं उस दुख में, गम में, ऐसे डूबे हैं कि आपने अब कैसे हो गए हैं, सुन्न हो गए। जैसे कभी आपने देखा कोई एक्सीडेंट बड़ा हो जाता है तो वो क्या होता है, फिर चोटें जब लगती हैं बड़ी बड़ी तो क्या होता है, वो स्थान सुन्न हो जाता है। उस टाइम वो दर्द का एहसास नहीं होता है। छोटी मोटी चोट होती है तुरंत दर्द होता है, बहुत सारा दर्द होता है। लेकिन जब बड़ी बड़ी चोट लगती हैं तो क्या होता है, वो जगह स्थान सुन्न हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से आपकी कंडीशन हो चुकी है। आप इतने ज़्यादा दर्द से गुजरे, इतना ज़्यादा तकलीफ़ें आपने अपने जीवन में उठाई हैं कि आपका जो दिल है, मन है, बुद्धि है, विवेक है, शून्य में अटक गया है। यानी कि आप शून्य जैसा फील कर रहे हैं। अब वो आपको दर्द का एहसास नहीं होता। कोई बड़ी से बड़ी बात कह जाए, बड़ी से बड़ी आपको उल्हाना दे जाए, बड़ी से बड़ा आपके साथ बुरा बर्ताव करने की कोशिश करे, लेकिन अब आप पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप हो चुके हैं शून्य, जैसे कह देते हैं वैसे, कि अब चाहे कुछ भी कहते रहो, कुछ करो, मुझ पे वो दर्द अब असर करने वाला नहीं है। या मैं ये कह सकती हूँ कि आपके अंदर वो हिम्मत आ गई है, वो जज्बा आ गया है कि आप इतने सारे दुखों को सहन कर सकें। तो यही तो ईश्वर की कहते हैं कृपा होती है कि आपको इतना धैर्य, इतनी तसल्ली दे देते हैं कि आप तमाम तरीके के कष्टों से गुजरने के बाद अब जीवन में इससे बड़ा कष्ट हो ही क्या सकता है कि एक इंसान जिसको प्यार करता है, अपनी पूरी ज़िंदगी जिसके सुपुर्द कर देता है। देखो, यहाँ खाली फीमेल की बात नहीं हो रही, मेल फीमेल दोनों के विषय में यहाँ बात हो रही है। तो इतना जब सब कुछ करने के बाद उस एक इंसान के लिए जग दुनिया से सबसे एक दंगा फसाद कर लेता है, बिल्कुल रिश्ते नातों से दूर हो जाता है। उस प्यार में अगर वो प्यार कर जिससे करता है वही व्यक्ति हो उसको कष्ट पहुंचाता है, थर्ड पार्टी को लाके सामने खड़ा कर देता है, ऐसे लोगों की पक्ष लेता है। अब वही व्यक्ति जिसको आप बहुत प्यार कर रहे होते हैं, बहुत अपना मान रहे होते हैं, एक आशा रहती है, एक उम्मीद रहती है उस इंसान से कि ये इंसान तो मेरे फेवर में खड़ा होगा, लेकिन वही जो आपके साथ लोग बुरा कर रहे हैं उनके साथ जा मिलता है। तो इससे बड़ा कष्ट मैं नहीं समझती कि जीवन का कुछ होता होगा। तो देखो, जिसने आपको खून के आंसू रुलाए हैं तो वो खुद रोएगा नहीं क्या खुशी में डूबा रहेगा, क्या सेलिब्रेशन करता रहेगा? हाँ, तब सेलिब्रेशन उसके जीवन में होता अगर आपने उसको तंग किया होता, आपने थर्ड पार्टी लाए होते, या आपने उस इंसान को वो प्यार, वो केयर, वो कदर नहीं की होती, और फिर वो उसको ज़रूरत होती, नीड होती उस प्यार की, और फिर वो थर्ड पार्टी में जाता, तब देखो कोई कर्मा नहीं बनता। लेकिन आपने तो यहाँ भरपूर प्यार दिया है। आपने तो अपने जीवन के बड़े से बड़े सुखों को त्याग दिया था। उस इंसान के पीछे आपने बहुत कुछ खोया है, मान खोया है, मर्यादा खोई है, अपने ही घर परिवार को खो दिया है।
ऐसा तक मुझे दिख रहा है। लेकिन आपको वो इज़्ज़त, वो प्यार वो व्यक्ति ने दिया नहीं, आपके जीवन में जो है थर्ड पार्टी को लाकर खड़ा कर दिया। अब ये थर्ड पार्टी देखो, इनके घर वाले भी, आपके पर्सन के जो है घर वाले भी हो सकते हैं। घर वाले भी, बहुत प्यार था आप लोगों के बीच में, मुझे यहाँ दिख रहा है। बहुत आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते थे, आप भी। आप ऐसे ही तो नहीं बावले हो गए थे, पागल हो गए थे कि किसी के पीछे सब कुछ त्याग कर पीछे पीछे भागे चले आएंगे। कुछ तो किया ना उसने, उस इंसान ने प्यार किया आपसे, तभी तो आप उसके प्यार में पागल हुए। लेकिन यहाँ ज़्यादा आपकी तरफ से दिख रहा है, ज़्यादा पागल आप हो गए, बावले हो गए, है ना। और आप पीछे पीछे दौड़े हैं और उस इंसान ने धोखा किया है। तो ये इनके घर परिवार वाले मुझे दिखाई देते हैं। थर्ड पार्टी रोमांटिक भी है, लेकिन जो घमासान चल रहा है बवाल, वो इनके घर में ही चल रहा है। तो कर्मा तो मिलेगा इस थर्ड पार्टी को। आपके पर्सन के ऊपर देखो ब्लैक मैजिक किया, आपको दूर करने के लिए आपके पर्सन के कान भरे। आपके पर्सन कच्चे कान के, उतनी समझ नहीं है, इनमेच्योरिटी बहुत है आपके पर्सन के अंदर। मैं ये कहूँगी कि बहुत शातिर दिखते होंगे, आपको बहुत तंग किया होगा, बहुत कुछ आपके लिए बुरा किया होगा। लेकिन दरअसल ये इंसान जो है इसको समझ ही नहीं, अपनी उम्र से कहीं पीछे है ये। कहते हैं ना 18-19 साल का एक इंसान जैसे होता है वैसी बुद्धि का है। तो आपके पर्सन पहले ज़्यादा समझदार थे, उम्र के साथ साथ और इनमेच्योर हो गए, और बच्चे बनते चले गए, और सुख इनको दिखाई, इनको बहुत सारे सुख दिखाए गए, इनको लालच में लिया गया। और ये इंसान कान का कच्चा, चरित्र का कच्चा, हर तरीके से कच्चा, और ये ढलता चला गया, थर्ड पार्टी के रंग में रंगता चला गया और आपको कष्ट पहुंचाता रहा तमाम तरीके के। लेकिन अब इनको समझ आ रहा है आपकी जैसी प्यार, आपकी जैसी केयर नहीं मिलने वाली है ना। पलट के देखने की कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ, जब देखते हैं। अब आपने क्या करना शुरू किया, आप भी इंतज़ार करते करते थक गए, आप भी अपनी फुल एनर्जी में आ गए, आपने खुश रहना सीख लिया, आपने डिवाइन को खुद को सौंप दिया, आप खुश रहने लगे, आगे बढ़ने लगे। तब इस इंसान को बहुत अफसोस हो रहा है आपको देख के कि ये किया तो किया क्या इसने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। इतना प्यार इसको जीवन में कोई कर ही नहीं सकता। अब आज भी मुझे दिख रहा है, इतना सब बुरा होने के बावजूद भी आपके दिल में उस इंसान के लिए भावनाएं हैं। क्यों है भाई, इसने कुछ कसर नहीं छोड़ी है आपके लिए। लेकिन फिर भी हैं, कहते हैं ना कि प्यार तो एक ही बार होता है। सच्चा प्यार अगर हो जाता है तो वो दिल से निकलना मुश्किल हो जाता है। उसकी कठोरता, उसकी निष्ठुरता आपको सिर्फ दर्द पहुँचाती है। लेकिन अब आप कैसे हो गए हैं, आपको दर्द नहीं पहुँचा रहा कोई, आपको दुख नहीं हो रहा आप किसी बात का। चार बातें अगर ये आपसे कह भी जाएं या आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो दर्द, वो फीलिंग अब आपको नहीं होती है। आपकी आंखों में अब आंसू नहीं आते, अब आप उनको पाने की कोशिश नहीं करते हैं। और जब ये अपनापन ख़त्म हो जाता है, पाने की जो लालसा ख़त्म हो जाती है, तब क्या होता है, दुख ख़त्म हो जाता है। अब आपने जान लिया जो मेरे लिए उचित है वो मेरे डिवाइन करेंगे, जो होगा मेरे लिए अच्छा वो डिवाइन की ही तरफ से होगा। तो आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। बहुत सारी उदासियों से आप बाहर आ चुके हैं, अपने जीवन में मस्त रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके जो पर्सन हैं उनको बहुत अफसोस, यहाँ फीलिंग मुझे अफसोस होती हुई नज़र आ रही है। इनको एहसास हो रहा है कि हमने क्या खोया, हमने उस इंसान को खो दिया जो हमारे लिए जी जान दिए देता था। क्योंकि वो अब केयर कदर इनको मिल नहीं रही है, वो अटेंशन मिल नहीं रही है। लेकिन रस्सी जल गए, बल नहीं गए। आपको एटीट्यूड कहते हैं क्या, नक्शेबाजी कहूँगी मैं हिंदी में, नक्शेबाजी दिखाना अब भी बंद नहीं है। फिर भी आपसे टेढ़ा मुँह करना आपकी बातों पे से। लेकिन मन के अंदर जो है इनको बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। और ये थर्ड पार्टी के बीच लड़ाई, अब थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि ये आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये थर्ड पार्टी कभी नहीं चाहती थी। हो सकता है इनकी मदर हो, भाभी हो, बहन हो, घर वाले हों। कई बार कई रिश्तों में ऐसा होता है कि अपने ही बच्चे का पूरा घर खा जाती हैं वो औरतें, जिनको सिर्फ अपना स्वार्थ होता है, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचती हैं। वो ये नहीं सोच पाती हैं ये कर्मा बन रहा है, किसी के बच्चे भटक जाएंगे, किसी की बीवी भटक जाएगी, किसी का पति भटक जाएगा। बच्चों पे तो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, मानसिक रूप से कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, उनका बचपन ही खो जाता है। अगर वो छोटे हैं, बड़े हैं तो वो इतने चिड़चिड़े और गलत मार्ग पे चल पड़ते हैं। तो ये ना सोच के इस थर्ड पार्टी ने बहुत बड़ा बवाल किया। आपके पर्सन को आज भी रियलाइज होता है कि इन्होंने अपने ही घर में अपने हाथों आग लगा ली, दूसरों की बातों में आके कान के कच्चे हो गए, अपने चरित्र को संतुलित ना रखे, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है।
ऐसा एहसास होता है, लेकिन थर्ड पार्टी जो है इनको मौका नहीं देती है। हर तरीके से पूरा कब्जा, हर तरीके से इनके ऊपर जोर करना, कहते हैं ना लगाम कसना, लेकिन इनको थर्ड पार्टी से भी बहुत लगाव है। ये छोड़ नहीं सकते उस थर्ड पार्टी को। आपको छोड़ सकते हैं लेकिन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो इनके और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सत्य बात समझ रहे हैं, थर्ड पार्टी अच्छी नहीं है, बहुत टॉक्सिक है, इसलिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इनके बीच में। तो भैया ये कर्मा तो मिलेगा। आपने अपने प्यार को ठुकरा दिया, आपने सब कुछ त्याग कर दिया उस थर्ड पार्टी के बीच में, तो थर्ड पार्टी कैसे आपको सुख दे देगी? बिल्कुल नहीं देगी। तो इनको हमेशा इनके जीवन में यही बवाल होता रहेगा। इनको अभी कर्मा मिलना बाकी है। निश्चिंत रहें, आप खुश रहें, मस्त रहें। आपके जीवन में आने वाली अपेंडेंस, नाम, रुतबा, पैसा, खुशियाँ, हो सकता है न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लव भी आ जाए, लेकिन इस इंसान के जीवन में आपसे अलग होने के बाद कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप एक लकी इंसान थे इनके लिए, लकी पर्सन या पर्सनी थे इनके लिए। लेकिन जैसे ही आप इनसे दूरी बनाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो इनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है। ऊपर से देखा, आप सोचेंगे नहीं दीदी ऐसे क्यों बोल रही हो आप, इसके तो जीवन में बहुत खुशियाँ हैं, ये तो एंजॉय कर रहा है, थर्ड पार्टी को लेके घूम रहा है, फिर रहा है, अपने घर वालों की भी सुन रहा है, ये तो बहुत खुश है। पर कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने, तो दूर के ढोल सुहावने दिख रहे हैं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ गए आप? इनके बीच में बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन है थर्ड पार्टी को। आपके पर्सन की दरअसल आदत ही है, ज़्यादा दिन किसी को झेल ही नहीं पाते हैं, उनको बर्दाश्त होता नहीं है, कुछ समझ है नहीं, तो अकल कान और हर तरीके से कच्चे हैं। बुरा मत मानना, आपके पर्सन है, लेकिन जो कार्ड निकला, पेज के कार्ड आ जाते हैं, मैं तो एक छिछोरे इंसान के रूप में ही वर्णित करती हूँ। लेकिन भाई हो सकता है आपका दिल दुखे, क्योंकि यहाँ प्यार बहुत दिख रहा है आपके मन में। आप देखो, हर तरीके से आपके किसी काबिल नहीं था वो इंसान, आप प्यार कर बैठे उससे। ये तो डिवाइन की तरफ से होता है, कोई लेसन सिखाना चाहते थे, तब आप ऐसे व्यक्ति से जुड़े और आपने अपने आप को सौंप दिया जो आपके किसी भी तरीके से काबिल नहीं था। लेकिन ठीक है, जो डिवाइन की मर्ज़ी। और आज रिएक्शन ऐसे देता है वो इंसान जैसे आप कुछ है ही नहीं, आपको वो निलेक्ट कर रहा है, आपको वो छोड़ रहा है, जबकि परेशान होके आए तो आप ही दूर हैं। समझ की देर है, एक दिन यही इंसान समझेगा। पहले कर्मा पूरा होने दीजिए, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने काम पर, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। बहुत आवश्यकता हो और कुछ जानना हो तो पर्सनल रीडिंग लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।